कि आखिर नोटबंदी फिर से 2000 के नोटों को एक्सचेंज क्यों करना पड़ रहा है सरकार को? आखिर सरकार की क्या मजबूरी है और नोटबंदी से कितना सरकार को लॉस हुआ है? और अब सरकार ने 2000 के नोट बंद करने का जो स्टैंड लिया है, इससे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होगा? आकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। और सवाल वही कि एक बार फिर से वो 8 नवंबर 2016 याद आता है, जब एक बार नोटबंदी पीएम मोदी साहब ने 8 बजे शाम को आके बता दिया कि पूरे देश में, संपूर्ण देश में डिमोनेटाइजेशन, और लोग घबरा गए थे कि लोग, किसी घर में शादी थी, तमाम तरीके से लोग जिंदगी यापन कर रहे थे। फिर लोगों ने परेशानियां भी झेली, एटीएम के लाइन में भी लगे, तरह तरीके की दिक्कतें। लेकिन अब फिर से अचानक कि 2000 के नोट बंद किए जाएंगे। फिलहाल इससे क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस होने वाला है, इन दोनों पहलुओं के विषय में जानेंगे आकाश जी। देखिए, आरबीआई ने ये 2000 के नोट विड्रॉ करने का फैसला किया है और आरबीआई ने कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। उनके हिसाब से 2000 के नोट 4-5 साल पुराने हो गए हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट इसका जो सबसे बड़ा फायदा देश को होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदर डॉक्टर का मानना है कि काला धन, ब्लैक मनी का इलीगल कारोबार करने वाले और रिश्वतखोरी करने वालों पे ये बहुत करारी चोट पड़ेगी। साथ ही साथ ऑनलाइन बिजनेस जो है, ऑनलाइन पेमेंट जो है, उसकी तरक्की होगी, उसकी ग्रोथ होगी, देश का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा कदम। क्योंकि जब ब्लैक मनी वाले और रिश्वतखोरों के खिलाफ एक्शन होगा तो इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया स्टेप्स होंगे ये। तो देश का फायदा होगा, देश के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश की वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए धन आ जाएगा। आपने याद दिलाई 8 नवंबर 2016 की। मैं दर्शकों को बता दूं कि डीमोनेटाइजेशन से ये काफी भिन्न है, क्योंकि अभी जो 2000 के नोट की बात हो रही है वो अभी लीगल टेंडर रहेंगे, यानी 30 सितंबर तक आप उन्हें यूज कर सकते हैं, उनसे सामान खरीद सकते हैं। और देशवासियों को ये बता दूं, आपके दर्शकों को, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश जी, आप कह रहे हैं 30 सितंबर तक यूज कर सकते हैं, यहाँ तो मार्केट में अभी से बंद हो गया, लोग लेना ही बंद कर दिए कि 2000 की नोट ही नहीं चाहिए हमें। यही तो आप जैसे चैनल की जो है भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं सुबह 8 बजे से तमाम चैनल्स के साथ लाइव शो कर रहा हूँ। वहीं आप जैसे जिम्मेवार मीडिया और आप जैसे अच्छे जर्नलिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका आ जाती है कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, उनको सही जानकारी दी जाए, उनको ये बताया जाए कि अगर वो नोट लेते हैं तो उनका कारोबार बढ़ेगा, उनका पैसा कहीं फंसेगा नहीं। तो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सरकार को भी चाहिए कि दुकानदार भाइयों को सही कम्युनिकेशन किया जाए। नोट एक्सेप्ट करने से वो कहीं फंसेंगे नहीं, वो ट्रैप नहीं होंगे, उनका कारोबार बढ़ेगा और वो अपने करंट अकाउंट में, बैंक में जमा कर सकते हैं जहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो आई थिंक डायलॉग और कम्युनिकेशन, संवाद बहुत जरूरी है ताकि सही जानकारी दुकानदारों को मिले। अभी क्या है कि कुछ जानकारी का अभाव है जी जी, तो जानकारी का जो अभाव है वो दूर होना चाहिए। जो नॉलेज डिसर्मिनेशन वो प्रॉपर होनी चाहिए, लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आकाश जी, सवाल ये है कि आपने कहा कि इससे काला बाजारी जो है खत्म होगा। हमें याद है बखूबी और ये पता भी है, 8 नवंबर 2016 का जब वो दौर था, उसके बाद सरकार से ये पूछा गया था, तमाम लोग जो विपक्ष के लोग हैं या फिर देश की जनता, उन्होंने पूछा था कि इसके पीछे का क्या है। सरकार ने बताया था कि इससे काला बाजारी खत्म होगा। तो फिलहाल क्या अब ये मान लें कि अभी भी देश में काला बाजारी है? पहली चीज, जहां सरकार ने ये स्टैंड लिया कि अब ये नोट आने के बाद कालाबाजारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अब इससे डिजिटल पेमेंट, यानी कि जो हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, तमाम तरीके से डिजिटल पेमेंट की जो करने की, चाहे हमें बिजली के बिल हो, चाहे हमें इंश्योरेंस हो, तमाम चीजें डिजिटल पेमेंट के द्वारा ही आजकल लोग ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन फ्रॉड की जो दिशा है ये दोनों तरफ हो रही है। अगर इधर कालाबाजारी हो रही है तो इधर ऑनलाइन भी फ्रॉड हो रहा है। क्या अब माना जाए कि अगर हम डिजिटल पेमेंट की ओर ज्यादा झुक रहे हैं, हम उधर ज्यादा जा रहे हैं, हम ये समझ लें कि अगर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, या फिर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, ऑनलाइन से ही लोगों को पेमेंट करें, तो क्या ये जिम्मेदारी है कि आने वाले कल में, अभी भी आप देख रहे हैं तमाम तरीके से साइबर क्राइम की घटनाएं आ रही हैं, किसी के 10,000 उड़ जा रहे हैं, किसी के 5,000 उड़ जा रहे हैं, तो कालाबाजारी तो दोनों तरफ हुआ।
इधर जो कैश रखे जा रहे हैं तो उधर भी कालाबाजारी और इधर ऑनलाइन की तरफ से। बस अंतर यह है कि इधर हम साइबर फ्रॉड कह दे रहे हैं, इधर हम कालाबाजारी कह दे रहे हैं। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा आकाश जी? देखिए, सबसे पहले साइबर फ्रॉड की बात करता हूं। साइबर फ्रॉड के लिए फायरवॉल्स जो है वो बनानी चाहिए, ताकि मैक्सिमम फायरवॉल जो हम इस तरीके से बना सके ताकि साइबर क्राइम को हम रोक सके और साइबर क्राइम को कम करें। उसके लिए साइबर सेफ्टी को लेकर देश में काफी काम हो रहा है। कंपनियों को और जो जो लोग इससे डील करते हैं उनको चाहिए कि पूरा एफर्ट ये किया जाए कि साइबर सेफ्टी को हम इंश्योर करें, तो उससे साइबर फ्रॉड रुक सकते हैं। देखिए, चोर और नेगेटिव लोग हर जगह होंगे, लेकिन अगर कहीं चोर है तो उसका मतलब ये नहीं कि कारोबार करना बंद कर दें। चोर है तो हम पुलिस को इतना सक्षम करें कि वो चोरों को पकड़े। तो इसलिए ऑनलाइन काम तो किया जाए, लेकिन जो साइबर फ्रॉड है उसको रोकथाम के लिए दुनिया भर में काम हो रहा है और हिंदुस्तान में भी कंपनियां काम कर रही हैं। उसको जो है उसके ऊपर पूरा स्ट्रेस रखना चाहिए ताकि जो है साइबर फ्रॉड को जो है हम खत्म कर सकें। दूसरी बात आ जाती है कि ब्लैक मनी कम करने की बात। देखिए, ब्लैक मनी नोटबंदी के बाद भी कम हुआ था। 2017 में बात करें तो इनकम टैक्स की रिटर्न बढ़ी थी और टैक्स कंप्लायंस सबसे बड़ा है और उसका डेटा आपके सामने है। अभी देखिए, जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ हुआ है, जो कि एक बहुत ही वंडरफुल फिगर है। आज जहां दुनिया ग्लोबल रिसेशन के करीब पहुंची हुई है, वहीं इतना जीएसटी कलेक्शन ये बताता है कि हिंदुस्तान का टैक्स सिस्टम अच्छा हो रहा है। और जितने टैक्सेस ज्यादा इकट्ठे होंगे उतना देश की तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश मजबूत बनेगा, देश में गरीब भाई बहनों के लिए हम वेलफेयर का काम कर पाएंगे। नहीं आकाश जी, टैक्स कटेगा, इनकम टैक्स देना ये जरूरी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जीएसटी जितना इकट्ठा होगी इसमें भी देश का ही प्रॉफिट है, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी इसमें। लेकिन लोग उतना आय करें तब तो व्यय के लिए सोचेगा। जब हम 10 रुपए कमा रहे हैं और उसमें 5 रुपए हमारे व्यय हो जा रहे हैं तो वो हमारी कमाई किस काम की? 5 रुपए तो हमने परिवार को चलाने के लिए लगा दिया। वो 5 रुपए ये हो कि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ, हमारे घर के साथ आगामी हमारे पास ये जमा रहेंगे, और वही 5 रुपए व्यय हो जा रहे हैं, तो इससे हम क्या समझेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात, जब ये जो ब्लैक मनी है वो पकड़ा जाएगा, रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी, तो टैक्सेशन रेट भी कम होने की संभावना है। क्योंकि अभी टैक्सेशन रेट क्यों हाई है? क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी करते हैं। तो जब टैक्स की चोरी रुक जाएगी तो टैक्स के रेट में कम होने की उम्मीद है। जहां तक हिंदुस्तान में आपका ये कहना है कि टैक्स पेमेंट ज्यादा है, तो ये बता दूं, आज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी काफी अच्छी है। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मुकाबला अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी। तो उसके पीछे का भी तो कारण यही है ना आकाश जी, उसके पीछे का भी तो कारण यही है ना कि लोग टैक्स दे रहे हैं, बच नहीं रहे हैं, भाग नहीं रहे। अगर समय से टैक्स ना हो और भारत के पास लोग जीएसटी तमाम तरीके की जो चीजें अगर उसे वो नहीं देंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां से मजबूत होगी? 5वीं पूरे विश्व में हमारी इकोनॉमी है। तो हम इसको तो मानते हैं ना कि लोग टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, तमाम तरीके से जो हमारे पास भारत सरकार के पास कलेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब कि लोग बेहतर तरीके से उस पर सरकार के स्टैंड पे खड़े हैं और जो भी एक न्यायिक प्रक्रिया है उसके तरीके से लोग चल रहे हैं। फिलहाल आकाश जी आपको यहीं रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।